धनतेरस इतना खास हो, आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, दूर न हो कोई, सब आपके पास हो। हैप्पी धनतेरस। मैं प्रीति शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, कार्तिक मास की त्रयोदशी पर यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से भगवान धन्वंतरी जी और माता लक्ष्मी भी निकली थी। इस दिन को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं और माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो इसलिए माता लक्ष्मी जी का भी जन्म होता है इस दिन। इसी दिन भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस दिन धनतेरस वाले दिन धनतेरस की पूजा दीपावली की पूजा से पहले की जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा होती है, जो आपको बुद्धि देते हैं। आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, लेकिन आपके पास बुद्धि ना हो तो क्या फ़ायदा। और धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है। धन्वंतरी जी इस दिन जब समुद्र में से निकले थे तो उनके पास अमृत का कलश था उनके हाथ में। तो वो अमृत का कलश पी कर जो है देवता लोग अमर हो गए थे। तो हम अमर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन धन्वंतरी जी की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारी काया निरोगी रहे। निरोगी काया सबसे बड़ा धन होता है। आपके पास कितना भी धन दौलत हो, लेकिन आप बीमार रहते हैं, निरोगी नहीं हैं, तो आपका सारा धन व्यर्थ है। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा धन होता है हमारा निरोगी काया, यानी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन। तो इसलिए धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी की पूजा होती है और कुबेर जी की पूजा होती है, जो आपके धन को स्थिर करता है। फिर भगवान विष्णु जी की भी पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का तो जन्मदिन ही है, तो उनकी तो पूजा ज़रूर होनी है। विष्णु जी की भी पूजा होती है, क्योंकि जहाँ पे विष्णु जी का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी तो बहुत चंचला हैं, वो चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ पे भगवान विष्णु हैं वहाँ पे वो स्थिर हो जाती हैं। अच्छा, पूजा से पहले घर की साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वो तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। अब पूजा के लिए क्या करना है। पूजा के लिए आपको एक चौकी लेनी है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है और कपड़े पे धन्वंतरी जी की फ़ोटो रखनी है, तस्वीर रखनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट से निकाल के उनका प्रिंट आउट भी लगा सकते हैं। फिर कुबेर जी की रखनी है, आपको तस्वीर या मूर्ति जो भी है आपके पास वो रख लीजिए। आपके पास जो भी गणेश लक्ष्मी हैं उनको भी आप रख लीजिए। कुबेर जी को रख लिया, गणेश जी को रख लिया, धन्वंतरी जी को रख लिया। अब हम इस दिन जो पूजा करते हैं वो धन्वंतरी जी की भी पूजा करते हैं। वो इस दिन अमृत लेके निकले थे, तो हमें एक अमृत का कलश भी रखना है। तो वो कलश आप अगर नया लाए हैं, क्योंकि धनतेरस वाले दिन हम नए बर्तन लेते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें लेते हैं, तो आप एक नया कलश ले लीजिए। अगर आप नहीं ले सकते हैं, किसी भी रीज़न से कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास अगर पुराना कलश है तांबे का या पीतल का, तो वो रख लीजिए। अब ये हमें अमृत कलश बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सभी देवी देवताओं को रख लिया। अब वो कलश रख लीजिए, कलश पे जल भर लीजिए और उसमें गंगा जल और हल्दी डालना है आपको। वो डाल के आप धन्वंतरी जी की फ़ोटो के पास रख दीजिए और उनसे ऐसी प्रार्थना कीजिए कि ये जो कलश है इसमें आप जो है हमारे लिए अमृत भर दीजिए। इसे पीने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुंदर काया हो, निरोगी काया हो। और ऐसा प्रार्थना करके उनके पास रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। फिर आप सुबह उठकर वो कलश अपने घर के सभी सदस्यों को कलश का पानी घर के सभी सदस्यों को दे दीजिए। वो जल पी के सब लोग ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा भाव फील करें अपने अंदर कि ये जो जल पी रहे हैं वो जल नहीं, वो अमृत है, और वो पीने के बाद वो हमेशा स्वस्थ रहने वाले हैं। उनका जीवन खुशहाल रहने वाला है। उनके शरीर में जो तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। जो लोग आपके घर में बीमार रहते हैं हमेशा, वो लोग क्या करें, वो कलश का जो पानी है वो किसी बोतल में भर के रख लें और जब भी वो पानी पिए, वो पानी थोड़ा सा रोज़ डाल के पी लें। तो ऐसा करने से आपके घर से बीमारियां जल्द से जल्द चली जाएंगी, क्योंकि भगवान जो धन्वंतरी जी थे
वो अमृत का कलश लेके आए थे इस दिन। तो इसलिए सबसे पहले पूजा इसीलिए होती है धन्वंतरी जी की, हमारे धन की, क्योंकि जो सबसे बड़ा धन है हमारी निरोगी काया है, हमारा स्वस्थ शरीर है। तो इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करनी है इस तरह से आपको। फिर आपको क्या करना है, 13 दिए जलाने हैं घर में, और 13 दिए जो आप जलाएंगे वो आप अपने घर में अंदर बाहर हर जगह रख दीजिए, और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए जिससे खुशबू आए। माँ लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है, वो चंचला हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, उनको रंग बिरंगे कलर पसंद है, रंगोलियाँ पसंद हैं। जैसे एक औरत होती है, औरत को कैसे बहुत सारी चीज़ें पसंद होती है, उसे श्रृंगार का सामान पसंद होता है, सजा सजाया घर पसंद होता है। तो वो भी एक माता लक्ष्मी भी तो एक औरत हैं, और औरतों को सुंदर चीज़ें बहुत पसंद होती है, वो देख के अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो माता लक्ष्मी को भी हमें अट्रैक्ट करना है और अपने घर बुलाना है, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें हमें लानी है अपने घर में जो उन्हें बेहद पसंद हैं। तो आप अपने घर में 13 दिए जलाइए, और उन 13 दियों में थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। अच्छा, अब अगर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपका जीवन रुक सा गया है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको अपने घर की 27 चीज़ें शिफ्ट करनी है इधर से उधर। मतलब आपका जहाँ पे बेड है वहाँ पे थोड़ा सा उसको डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, या फिर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए। सोफ़ा है तो उसे थोड़ा सा किसी और डायरेक्शन में रख दीजिए। घर का किचन का सामान आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मसाले का डिब्बा हो गया, अगर आप लेफ़्ट में रखते हैं तो राइट में रख दीजिए। चीनी का डिब्बा है, नमक का डिब्बा है, ये सारी चीज़ें जो आप जो भी इधर से उधर कर सकते हैं वो आप चीज़ें शिफ्ट कर दीजिए। भगवान की मंदिर में जो तस्वीरें हैं आपके पास उनको भी शिफ्ट कर दीजिए आप थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे बॉम्बे जैसी जगहों पे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होती है, तो आप अगर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा खिसका के साफ़ करके और वापस वहाँ पे रख दीजिए। लेकिन धनतेरस वाले दिन उन्हें हिलाना ज़रूर है, उनको मूवमेंट देना है। ऐसा करने से चीज़ों में एनर्जी आ जाती है। काफ़ी दिन से पड़ी हुई चीज़ें जो है उसमें एनर्जी नहीं रह जाती है, या फिर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उस जगह पे। तो आपको उस चीज़ को क्लीन करना है उस जगह को, और वहाँ पे वापस उस चीज़ को शिफ्ट करना है, मतलब उस चीज़ को हिला देना है आपको। तो इस तरह से आप अपने घर की 27 चीज़ों को अलग अलग जगह पे रख दीजिए। अच्छा, और क्या करना है, और मैं आपको एक स्प्रे बताऊँगी। आपने पूजा की तैयारी कर ली, आपने दिए जला लिए, और आपने सामान भी शिफ्ट कर लिया। देखिए, हम ये सब करने के बाद में हम अपने घर को क्या करते हैं, घर को शुद्ध करना होता है। शुद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान को जो है, देवी देवताओं को साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है। तो कैसे करें, आपको पता ही होगा कि जैसे आप लोग गंगा जल छिड़कते हैं अपने घर को शुद्ध करने के लिए, फिर गौमूत्र डालते हैं घर में, छिड़कते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जब रोज़ करते हैं ना, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। आप गंगा जल लेके छिड़कोगे, फिर गौमूत्र लेके छिड़कोगे, आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो मैं इसके लिए आपको स्प्रे बताती हूँ, बहुत अच्छा स्प्रे है, और आप यूज़ करके देखिएगा। आपको एक स्प्रे वाली बॉटल लेनी है, उसमें आपको पानी भरना है, गंगा जल डालना है थोड़ा सा, और उसमें क्या डालना है, इत्र डालना है। इत्र ज़रूर डालना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है। जैसे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, वैसे देवी देवताओं को भी खुशबू बहुत पसंद होती है। फिर उसमें गौमूत्र डालना है, और कपूर डालना है आपको। और सब क्या पसंद है माता लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी जो है ना, समुद्र से आई है, तो समुद्र उनका मायका है। हर लड़की को अपना मायका बहुत पसंद होता है, मायके की हर चीज़ बहुत पसंद होती है। तो अगर आपको समुद्र का जल मिलता है तो वो भी उस बॉटल में थोड़ा सा डाल लीजिए। अच्छा, जिन लोगों को नहीं मिलता है तो वो क्या करें, वो लोग सेंधा नमक आता है, समुद्री नमक आता है, वो आप उसमें डाल लीजिए। वो डाल के आपका स्प्रे तैयार हो गया। और वो स्प्रे आपको पूजा से पहले आपने साफ़ सफाई कर ली, आप जब पूजा करने जाएं तो आप खुद पोछा लगाएंगे उस दिन। आप अपनी मेड से पोछा ना लगवाएं, खुद पोछा लगाइए, और फिर उसके अंदर चौकी रखिए। पूजा की तैयारी करने के पहले आपको ये स्प्रे लेना है और अपने पूरे घर में स्प्रे करना है। इससे आपका घर जो है शुद्ध हो जाएगा, वाइब एनर्जी आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। फिर देखिए आपके घर में कितनी शांति और अच्छी सी स्मेल और खुशी सी फील होगी आपको, क्योंकि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि गंगा जल जो है
वो हमारे घर को शुद्ध करता है। गौमूत्र जो है वो भी हमारे घर को शुद्ध करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर को शुद्ध करती हैं। वहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होती है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये तो आपकी हो गई स्प्रे की बात। और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको इस दिन दवाइयाँ नहीं खरीदनी है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप धनतेरस के पहले आप दवाइयाँ ले लें, लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको कोशिश करना है कि आपको दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खरीदनी है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप दवाइयाँ ना खरीदें। और अगर आप ख़रीदना है, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप क्या करें। कोई बीमार रहता है, लगातार बीमार रहता है, तो आपके घर के आसपास में कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पे किसी भी दवाई की शॉर्टेज हो, कमी हो, वहाँ पे आप पहले से पता कर लीजिए और धनतेरस वाले दिन दवाई का दान कर दीजिए। उस हॉस्पिटल में ले जाके दे दीजिए, या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है जिसे दवाइयों की ज़रूरत है उसे भी आप दवाई दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार रहता है वो ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। और आप ये उपाय वैसे भी कर सकते हैं, अगर कोई नहीं भी बीमार रहता है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में लोग बीमार नहीं होंगे, आपका पैसा जो है बीमारी में नहीं खर्च होगा। अच्छा, धनतेरस वाले दिन क्या लेना चाहिए। धनतेरस वाले दिन आपको पूजा का सारा सामान ले लेना चाहिए। धनतेरस वाली पूजा का भी सामान लेना है और दीपावली पूजा का भी सारा सामान आपको आज ही ले लेना चाहिए धनतेरस वाले दिन। फिर आपको कोई धातु की चीज़ लेनी चाहिए। धन्वंतरी जी के हाथ में सोने का कलश था, तो आप सोने का कलश ले सकते हैं या सोने की कोई वस्तु ले सकते हैं। फिर आप चांदी ले सकते हैं, तांबा ले सकते हैं, पीतल और ले सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। आपको लेकिन स्टील नहीं लेना है, स्टील और लोहा नहीं लेना है, क्योंकि उस पर शनि का वास होता है, तो शनि के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आपको स्टील और लोहा नहीं लेना है। आप गाड़ी भी लेते हैं लोग, तो आप गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि वो लग्जरी आइटम है और वो शुक्र के अंतर्गत आता है, तो इसलिए गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन लोहे की कोई चीज़ नहीं ले। फिर आपको क्या नहीं लेना है, आपको क्रॉकरी का सामान नहीं लेना है, कांच का सामान नहीं लेना है कोई भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें राहु के अंतर्गत आती हैं, तो आपको ये सामान नहीं लेना है। अगर आपको ज़रूरत भी है तो आप धनतेरस से पहले ले लीजिए ये सामान। तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सुख समृद्धि हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ऐसी मेरी कामना है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।